अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके लिए सिंपल ट्रिक्स और पैकेज का दूसरा किस्त लेकर आया हूं। आईपीएल में बेंगलुरु की क्रिकेट टीम को कौन नहीं जानता। आरसीबी 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 ईसला कप नम्द, ईसला कप नम्द। तो आरसी से क्या मुराद है? रॉबर्ट क्लाइव। ये क्लर्क, फौजी अफसर, आला ओहदेदार, बंगाल का गवर्नर ने हिंदुस्तान में बरतानी हुकूमत को मजबूती रखी। धोखा और लालच के जरिए से 1757 में जंग पलासी में सिराज को हरा दिया। फिर 1764 में जंग बक्सर में शाह आलम, शाह शुजा और मीर कासिम की इत्तेहादी फौजों को भी शिकस्त दे दी। बंगाल, बिहार और ओडिशा में दीवानी के हुकूक हासिल किए, यानी लगान महसूल करने का हक। अपने और कंपनी बहादुर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेपनाह दौलत हासिल। 1757 से लेकर 1760 और फिर 1765 से लेकर 67 तक 2 बार बंगाल की गवर्नर की हैसियत से इंतजामिया संभाला। फिर उसके बाद इंग्लिस्तान का पार्लियामेंट का रुकन भी मुकर्रर हुआ। डीजे 1765 से क्या? डीजे से मुराद डिविल गवर्नमेंट, 2 अमली हुकूमत। इसको मुतारफ और नाफिज करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। 2 अमली हुकूमत में 2 चीजें थी, एक था दीवानी के हुकूक, दूसरा था निजामत। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल, बिहार, उड़ीसा के हकीकी नवाब बन बैठा। नवाब के लिए इंतजामिया, अदलिया जैसे इंतजामी उमूर सुपर्द किया और एक नायब सूबेदार को मुकर्रर किया। पहले बंगाल के नायब सूबेदार और दीवान मोहम्मद रजा खान मुकर्रर हुए। नवाब को अंग्रेजों के रहम और रकम पर हुकूमत करना पड़ता था। बंगाल की अवाम के लिए डिविल गवर्नमेंट एक जहमत साबित हुई। ना कंपनी ने, ना नवाब ने इनकी परवाह की और ना ही फलाह बहबूदी पर तवज्जो दी। 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने डिविल गवर्नमेंट को मनसूख किया। 1774 में बदउनवानी और रिश्वत के इल्जामात साबित होने के बाद इंग्लिस्तान में रॉबर्ट क्लाइव ने खुदकुशी कर ली। तो आरसीबी डीजे 1765 कप नम्दा ईसला कैसा लगा? हिंदुस्तान में जदीद तालीमी निज़ाम के मुतल्लक मैंने एक आसान ट्रिक्स बनाया है हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी के मुतल्लक से। आसान ट्रिक कुछ यूं है, एच.डी. कुमारस्वामी सीएम वर्किंग हार्ड। दोबारा, एच.डी. कुमारस्वामी सीएम वर्किंग हार्ड। तो कमो पेश 60 साल तक तिजारती मुनाफा और सियासी मफाद ही के मुतल्लक ज्यादा तवज्जो देने वाले अंग्रेज ने किसी किस्म की ईमानदार कोशिश तालीम फैलाने के लिए नहीं की थी। इस जदीद तालीम को आम करने का अहम मकसद यह था कि यहां मुकीम यूरोपीय और एंग्लो इंडियन बच्चों को तालीम देना, इंतजामिया और लगान महसूल में हिंदुस्तानियों की मदद हासिल करना और मकामी रस्म और रिवाज व तहजीब की जानकारी को हासिल करना। सर एच से हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल वॉन हेस्टिंग्स 1781 में कोलकाता में पहला इस्लामिक मदरसे का क़याम करता है। इसका मकसद मुसलमानों को इंतजामिया में इस्तेमाल करना था। उसी तरह सर डी से डेनकिन, जोनाथन डेनकिन अंग्रेजी अफसर था। 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज का क़याम वजूद में लाता है और इसका मकसद था कि हिंदू मजहब के मुकद्दस किताबें और फलसफा के मुतल्लक जानकारी हासिल करना था। चार्ल्स ग्रांट 1806 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कॉलेज की बुनियाद के लिए कोशिश करता है। फिर उसके बाद में सी से है चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए हिंदुस्तानी तालीम पर खर्च करने का फैसला लिया जाता है और इसका अहम मकसद है मालूमात और जदीद तालीम पर जोर देना। सर यम से
मैकाले, लॉर्ड मैकाले, ये एक कानूनी रुकन नामजद हुआ गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के जरिए से। अवामी तालीमी कमेटी का सदर भी बनाया गया। इसके तैयार करदा रिपोर्ट को मैकालेज मिंट के नाम से मशहूर है। इसका अहम मकसद था कि इसी की ज़बानी अ क्लास ऑफ द पर्सन्स ऑफ इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। इस रिपोर्ट के तहत इंग्लिश जुबान को बजरिए तालीम बना दिया गया। अब है वर्किंग हार्ड में से डब्ल्यू से वुड्स डिस्पैच। 1854 में चार्ल्स वुड ने कई सिफारिशात पेश किए। एक पहला तालीमी तरतीबवार मंसूबा था जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में नाफिज किया। इसको अंग्रेजी तालीम मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्राइमरी तालीम बजरिए इलाकाई जबान और आला तालीम बजरिए अंग्रेजी में हो। और इसका एक अहम मकसद था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। सर यच से हार्वर्ड हंटर कमीशन, डब्ल्यू हंटर की सदारत में वुड्स डिस्पैच की तालीमी पॉलिसी का जायजा लेने के लिए और तालीमी सुधार के लिए इसको मुकर्रर करता है। तो एचडी के सीएम वर्किंग हार्ड कैसा लगा आपको? और तुमको भी वर्किंग हार्ड करना चाहिए।